5.4 का डाउट है, गलती से 5.2 लिख दिया। चल ठीक है भाई, वो मैं देख लेता हूँ। तो पहले तो यार डाउट ही देख लो। 5.4 में नहीं बना है पिंजानी साहब को, दिनकर को 5.42 पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं बना है। पूछो यार तुमको डाउट क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया पता नहीं। एक एक करके पूछना भाई। मैं किससे दिया था? 5.2 और 5.4 से दिया था ना। 5.2 निकाल लेते हैं पहले। 5.2 5.2 में कौन सा क्वेश्चन डाउट है बताओ? 5.2 में किसी कोई डाउट है तो बताइए। 5.2 में किसी को डाउट नहीं है? पिंजानी, दिनकर? नो सर। ठीक है, 5.2 में किसी को डाउट नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5.4 में आ जाओ भाई। 5.4 का कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 10 डाउट। हाँ ना भाई, हाँ पहुंच गया मेरे पास। 10 डाउट है अनादि जी को। ओम सर पिंजानी नो सर बोल दे रहा है। अरे भाई नो सर नहीं, रोहित बोल रहा है 7 और 10। बहुत बढ़िया। शमित पॉल भी कह रहे हैं 10। ठीक है भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले 7 देख लेते, ठीक है? 7 और 10 ये डाउट है। सर मेरे मैसेजेस नहीं जा रहे हैं आपको शायद। ईशानीदीप यहाँ पे आ रहा है तेरा मैसेज। मेरे भाई वहां मत करना, होस्ट से मत करना चैट, वो होस्ट से करना है, ये ध्यान रखना। सुयश अग्रवाल 7 इधर पे आ रहा है। सुयश तेरा मैसेज भी कहाँ चैट करना है, ध्यान रखना इस बात का, वो होस्ट से चैट करना है। 5.4 कंप्लीट अनादि क्या बोल रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 7 में आता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है? उससे पहले तो कुछ कोई डाउट है नहीं मेरे ख्याल से। सेवन से पहले अगर किसी कोई डाउट हो तो बता देना। कहती जी 6, बहुत बढ़िया। तो 6 पहले कर लेते हैं भाई। 6 करते हैं फिर 7 करेंगे। क्या है देखो 6 में बोल रहा है e की पावर x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत इतना सा डाउट पूछा है, ये तो बड़े बड़े नहीं बता पाएंगे। 6 देखते हैं भाई सबसे पहले। 6 में क्या बोल रहे हैं? अच्छा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, किसी को यहाँ की क्लास अटेंड करनी तो वो कर सकता है, ठीक है? लेकिन उसके पहले कंसर्न लेटर साइन कराना पड़ेगा। कोचिंग से ले जाओ कंसर्न लेटर और उसको सबमिट करवा के, पेरेंट्स से साइन करवा के यहाँ सबमिट कर देना, ठीक है? और उसके बाद इधर आके कर सकते हो अटेंड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं 5.4 का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब डॉट 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 कहां तक जा रहा है? e की पावर x की पावर 5। तो इसको dy बाई dx कर देंगे इसका, यानी डिफरेंशिएशन कर देंगे, या ये समझ लो ये f of x है। f of x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f डैश x। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। e की पावर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? देखो e की पावर समथिंग का यही होगा, लेकिन साथ में फिर x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, यानी 2x। फिर प्लस e की पावर x क्यूब, तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, लेकिन फिर बाद में x क्यूब का डिफरेंशिएशन। फिर अगला क्या हो जाएगा? e की पावर x की पावर 4 होगा, है ना? e x की पावर 4, लेकिन 4x क्यूब। और सिमिलरली e की पावर x की पावर 5, लेकिन साथ में 5x की पावर 4। बस यही तो आंसर है। पीछे यही दिया ना कि कुछ और भी दिया? छात्री जी समझ में आया कि नहीं? पीछे आंसर मैच कर लो यार, यही दिया है कि किसी और फॉर्म में दिया है? जिस फॉर्म में दिया होगा उस फॉर्म में ले आएंगे इसको, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, बता दो मेरे को अगर क्लियर हो गया तो। उसके बाद अपन करेंगे 7। मैसेज ही नहीं करता है। छात्री जी बताइए क्लियर हुआ है कि नहीं, और पीछे से आंसर मैच कर रहे थे? पीछे से आंसर मैच कर लिया करो। अगर पीछे वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसको मतलब अरेंज करना है, अरेंज करके मैच करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 7 डाउट था। 7 जिसको भी डाउट है देख लीजिए। 7 क्वेश्चन में बोल रहा है रूट ओवर e की पावर रूट x, ठीक है? यही है, ठीक है? ये मान लो हमारा f of x है। तो इसका f डैश क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है? रूट। तो रूट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो रूट ओवर समथिंग का 1/2 रूट ओवर समथिंग, जो भी है वही सेम चीज। उसके बाद मिल रहा है e की पावर समथिंग, तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग।
उसके बाद मिल रहा है रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स का तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनली आंसर है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है, 2 और 2 मिलकर 4 बन रहा है। ये लिखा हुआ है 1/4, 1 में नहीं, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है a की पावर रूट एक्स, तो ये लिखा है a की पावर रूट एक्स, ये 2 और 2 4 बन जाएगा, रूट के अंदर में आ जाएगा x, और ये रूट के अंदर लिखा है x e की पावर रूट एक्स। ठीक है, अब पीछे आंसर क्या दिया वो मेरे को नहीं पता, हो सकता है इस 4 को रूट के अंदर ले गया तो 2 कर देगा, है ना। पीछे आंसर मैच कर लेते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पीछे का आंसर मैच करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन तो यही होगा। ये अगर नहीं समझ में आया तो बताना। 5.4 का 7, 5.4 का 7 e की पावर रूट एक्स, यही तो लिखा है। अबे यही तो लिखा है। ठीक है, 7 हो गया। इसके बाद कौन सा डाउट था भाई? 10 डाउट था। 10 से पहले किसी को डाउट? 10 से पहले किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं 10 बता रहा हूँ। छूट भी रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं। 10 से पहले किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं 10 बता रहा हूँ। और बाकी जो डाउट नहीं पूछ रहे हैं वो साले होमवर्क ही नहीं चाहिए। देखो कुछ बच्चों का ना मैं कंपलसरी कर दूंगा अभी, है ना। कुछ बच्चों को कंपलसरी करूंगा मैं, डेली नहीं, लेकिन आप बीच बीच में आना ही पड़ेगा। ठीक है, और वीक में एक बार तो सबको ही आना पड़ेगा। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, तो कम से कम वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार, ठीक है, जिसको मैं जब बुलाऊंगा तब आना पड़ेगा। 2 and 4, अबे दिमाग मत खराब कर बे। 2 और अच्छा इनवर्स लग रहा है बे, अनादि रुक जा। अनादि इनवर्स अभी पढ़े नहीं है, इसलिए वो नहीं बना है। 2 और 4 छोड़ दो, ठीक है। इनवर्स कट अभी पढ़े ही नहीं है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी पढ़ेंगे तब बन जाएगा वो। 2 और 4 को छोड़ दीजिए, किसी से भी नहीं बना होगा। और कमाल की बात है कि किसी ने डाउट ही नहीं पूछा। अबे उसमें बस क्या है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अपने को नहीं पता, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता, वो पता चल जाएगा 2 मिनट का काम है। ठीक है, और कुछ अलग नहीं हो रहा है उसमें, बस आपको डिफरेंशिएशन पता नहीं है, बस इतनी सी बात है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं बता दूं तो आप तुरंत कर लोगे। तो अभी रुक जाओ उसको। और कमाल है, कोई 2 और 4 नहीं पूछा। गजब है यार, गजब। मतलब कोई ढंग से होमवर्क नहीं किया, ये तो बात यहाँ पर क्लियर है। तुम लोग को बेटा आना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से कुछ बच्चों का नाम लूंगा, आना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों का मैं नाम बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास से आपको आना ही होगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम्हारे सीनियर का 12th बोर्ड कैंसिल हो गया, तुम लोग मत सोचो तुम्हारा हो जाएगा। व्हाट्सएप किया था वो डाउट दिव्यांशु, ठीक है। व्हाट्सएप वाला डाउट भी तो देख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। तो 10 बता देता हूँ ना, 10 दुनिया भर को डाउट है। 10 देख लो। दिव्यांशु जो होमवर्क तू व्हाट्सएप किया था उसमें एक आध क्वेश्चन अभी क्लास वर्क नहीं हो जाए, बाकी देख लेता हूँ मैं। 10th वाला क्वेश्चन है, कॉस लॉग प्लस लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स, ये डाउट है। क्या लग रहा है भाई, चेन रूल लगेगा इसमें? चेन रूल लगा सकते हैं। सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस e की पावर एक्स, ऐसा हो गया। उसके बाद ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x और e की पावर x का, यही तो दिया होगा पीछे यार। क्या आफत आ गई इस क्वेश्चन में, कैसे किसको डाउट आ गया? चेन रूल तो लगाए हैं। cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ समथिंग, और फिर वो जो अंदर समथिंग है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, log x प्लस e की पावर x। अच्छा ऐसा तो नहीं किया तुम लोग कि पहले तो ये cos का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस साइन, उसके बाद log का कियो और फिर इनटू करके e की पावर x का भी कर दियोगे? ऐसा किए होंगे शायद कुछ। log x का डिफरेंशिएशन 1/x फिर इनटू e की पावर x, ऐसा कर दिए होंगे। अबे सूरवीरों, समझो मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा क्योंकि कॉस के अंदर ये सारी चीज क्योंकि इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। लेकिन उसके इसका अगर डिफरेंशिएशन हो गया, फिर किसका करना है, अंदर वाली चीज का। तो अंदर में कोई कंपोजिट फंक्शन थोड़ी जो इनटू लगेगा, यानी कि चेन रूल नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं, तो एक का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन। अरे भाई बात आ रही समझ में, जिसको भी डाउट था। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सर समझ में आ गया था, इनवर्स लगेगा। अरे यार लवनिका तुम लोग की बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हैं यहाँ पर बहुत महान हैं, उनकी चिंता है। 10 पूछ रहा है, 5.2 का बोल रहा है। 5.2 ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन यार, डिफाइंड बाय नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 and 2। भाई ये फिर अगेन डिफरेंशिएबिलिटी का आ गया। 1 और 2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा।
और फिर बात बन जाएगी। भाई और किस किस को डाउट है बताओ तो। 5.2 का 10 मुझे लगता है किए ही नहीं होगे, डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है भाई। बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेगा तो नॉन डिफरेंशिएबल बहुत आसानी से प्रूफ होगा यार, कुछ भी नहीं है। अनादि करके देखा था इसको, लिमिट निकाला था तू। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट। भाई तेरी आवाज क्लियर नहीं आती है। बहुत इजीली बन जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं है उसमें। मैं बताऊंगा ना, टाइम वेस्ट होगा। बताऊं क्या, जल्दी बता मेरे को। मैं चाहता हूँ आगे बढ़े अपन यार, जल्दी जल्दी। अगर अच्छे से सॉल्व किया है तो ही मैं बताऊंगा। अगर एफर्ट नहीं किया तो पहले एफर्ट दो उसमें। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वन के ऊपर, तो फंक्शन को रीडिफाइन कर दो बस। अच्छा भाई, इसमें रीडिफाइन करने की भी जरूरत है ही नहीं वैसे। कुछ रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है यार। बस क्या है, तेरे को वन के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है। तो वहां पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बनेगा, बस वहां पर पंगा आ सकता है। देख, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, जैसे कि 1 पे निकाल रहे थे। ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देख, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, यानी 1 से छोटे के लिए। एक बात बता, 1 से छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है ना। 1 से थोड़ा सा छोटा कोई नंबर हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। तो इसके वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। फिर माइनस 1 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1, और नीचे लिखा है अपना माइनस h। तो यहाँ पे तो h टेंडिंग टू 0 है। अबे एक मिनट रुक यार, एक सेकंड भाई, ये सही तो लिखा हूं ना मैं, फॉर्मूला तो सही लिखा ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h पे। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। सर एक्स 0 से 3 के बीच में आ रहा है। हाँ तो 0 से 3 के बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 1 तो 0 से 3 के बीच में आता है ना। क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई इसमें, एक सेकंड। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में 0 कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। देख भाई, ऐसा होगा, सही कर रहे थे। 1 माइनस h के लिए, 1 से थोड़े छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस f ऑफ 1, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर वो 1 होती है, डिवाइडेड बाई माइनस h, ऐसा लिखा है। या माइनस माइनस काट दे, क्या हो गया, 1 बाई h। अब यहाँ पर h 0 को टेंड कर रहा है, h 0 को टेंड कर रहा है, 1 बाई h कितना हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल ले। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू कहां पर, 1 प्लस h पर, माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पे, डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में 0 बन रहा है। 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 से थोड़े बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, और 1 का भी 1 ही होता है। नीचे लिखा है माइनस h, ऊपर वाली चीज 0 बन रही है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 0। भाई बात आ रही समझ में। तो बराबर नहीं है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। बात आई समझ में, नहीं आई भाई। तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। सेम काम 2 पे होगा, एग्जैक्टली सेम काम 2 पे होगा। उसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इंफिनिटी आएगी और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा 2 के ऊपर भी। भाई बात आएगी नहीं समझ में, आधी जल्दी बता मेरे को। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना। डिनोमिनेटर में 0 पुट करना इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, वो अनडिफाइंड फॉर्म होता है। इन्फिनिटी का मतलब वो डिफाइंड नहीं है। नॉट डिफाइंड और अनडिटरमाइंड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग होते हैं और ये चीज नॉट डिफाइंड है। तो इन्फिनिटी आ सकता है आंसर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है भाई। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो मैं इसका देख लेता हूँ। दिव्यांशु ने जो डाउट पूछा था, दिव्यांशु जो आप डाउट पूछ रहे हैं, वैसे वो क्लास में आज वैसे भी होने ही वाला था, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ आपके सवाल। हाँ भाई दिव्यांशु, एक तो 28 पूछा, ये होने वाला है, और एक 29 पूछा था, है ना, e की पावर x वाला। ये वाला मैं करा दूंगा, पहले ये वाला करा देता हूँ, e की पावर x log x बाई एक्स स्क्वायर। बताना मेरे को दिव्यांशु, ये ठीक है क्वेश्चन, अगर मैं भूल जाऊँ। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, कैमरे में लगा हुआ ये क्वेश्चन भेजा।
कई लोग इधर रवनिका जी, अनिकेत जी, चैट उधर करो भाई, तुम लोग ध्यान रखो चैट कहाँ करना। शमी, पॉल, ईशान, दिन गुंजन, लोगों को डाउट बना तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनके मत ले लेना इनको। अभी मैथ्स ओलंपियाड में लेंगे, वर्ल्ड में रैंक लेके आएंगे। इनसे बड़ा मैथमेटिशियन कोई है ही नहीं, डाउट ही नहीं आता। हाँ भाई, हाँ चलो क्वेश्चन लिखो सब, ठीक है। क्लास वर्क का ही क्वेश्चन अभी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या था क्या नाम है दिव्यांशु, मेरे को बताना वो क्वेश्चन क्या था। ए की पावर एक्स, सर लॉग, हाँ लॉग वाला नहीं भाई, लॉग सर वाला e मैं की कराऊंगा पावर लॉग। x, e की पावर x log x अपॉन x स्क्वायर। देखो भाई सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास वर्क में लिखना है इसको, ठीक है। क्लास वर्क का क्वेश्चन अभी है। तो इसमें क्या करना है, क्या लिखा है, e की पावर x log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा तुमको, है ना। क्वेश्चन रूल लगा देंगे और ऊपर में उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे वहां पर लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, और वैसे ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, या और भी तरीके हैं भाई इसको करने के। x की पावर 2 को यहीं पे x की पावर -2 रख के प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ये ज्यादा अच्छा है। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको ले सकते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाला एज इट इज, क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं भाई, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ध्यान से देखो। पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, फिर क्या आता है बीच में माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, यानी e की पावर x log x, ये एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर। आई दिव्यांश समझ में आएगी ये बात। e की पावर x हर जगह से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लेंगे। e की पावर x भी आएगा और x भी आएगा, तो e की पावर x और x बाहर आ जाएगा। e की पावर x गया, जो बच गया उसको लिख दिया। ये x जा चुका है, e की पावर x जा चुका है, ये एक x बचा, इससे कैंसिल हुआ, ये 1 बचेगा। e की पावर x जा चुका है, एक x जा चुका है, x log x बचेगा, माइनस e की पावर x गया, ये गया, तो 2 log बचेगा, 2 log ये बचेगा, और होल डिवाइडेड बाई x की पावर 4, और उसमें से ये इससे x की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर तेरा ये हो जाएगा, नोट कर लो भाई इसको, e की पावर x इनटू दिस, ये फाइनल आंसर। सर एक बार वो पहले वाले ब्रैकेट में कैसे आया वो एक्सप्लेन कर दीजिए। नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर में तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना डिफरेंशिएट करने के लिए, तो बस प्रोडक्ट रूल लगाएं। e की पावर x को एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x। यहाँ प्रोडक्ट रूल खत्म किए, फिर माइनस। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का ये होगा, और उसको फिर अरेंज कर। ठीक है भाई, लिख रही है क्या? नो 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 नो, आगे बढ़े शूरवीरों। लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किए थे, आखिरी ये वाला किए होंगे आई थिंक, log 10 π/4 प्लस x/2। अगला सवाल लिख रहा हूं मैं, अरे लिखो कि नहीं शूरवीरों। यस सर। और अब ठीक है, हाउ सर, नॉट डिफाइंड हिट आ रहा है, हाँ ठीक है ना भाई, नॉट डिफाइंड हिट आ रहा है, दिनकर जी कहते हैं नॉट डिफाइंड हिट आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। गुड, मतलब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो भी वैसे ही लिखना है, हिट आ रहा है। चलो भाई अगला सवाल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हेडिंग डाल दीजिए। और सवाल है log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दत्ता जी आप होमवर्क किए हो कि नहीं किए हो ये बताओ मेरे को, सच बोलना। कर लिया हो सर। ठीक 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 भाई, माइक बंद कर दो। तो ये है हमारा, समझ लो फंक्शन f ऑफ x ले लो, ये हमारा फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। करो शूर के वीरों, यही था शायद तेरा क्वेश्चन दिव्यांशु, दूसरा वाला क्वेश्चन शायद यही था। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू log ऑफ समथिंग आ रहा है पहले, तो log का क्या होता है 1 अपॉन समथिंग। और किसी को समझ में नहीं आया ना तो बता देना भाई, कोई आप फालतू में नहीं बैठेगा। अनवी केतांशी आज आपके डाउट नहीं आए, मेरे को अच्छा नहीं लगता। रूट ओवर समथिंग का
1/2 रूट ओवर समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x। भाई तुम लोग डाउट नहीं पूछते, इसका मतलब होमवर्क नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। मेरे को समझ ही नहीं आता क्या चल। तो ये गया, ये गया, और इतना इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें। एलसीएम ले लोगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस ये लफड़ा, एक्स प्लस ये लफड़ा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, बस ये चीज बचेगा। अब स्टूड के वीरो नहीं समझ में आया तो बता देना, ये आ गया इंडेक्स है। अगर ये नहीं समझ में आया तो बता देना भाई मैं तो कर दिया हूं, मेरे को लगा आ गया होगा। नहीं आया तो बताओ, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। हाँ ख्याति जी कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन। बच्चे देख लेता हूँ सब आए हैं कि नहीं, कोई एब्सेंट तो नहीं है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो फीस नहीं दिए, पता नहीं किस बात के इंतजार में है। पानीकर साहब को भी नहीं आया। अबे देख लो कुछ नहीं है। क्या था, सबसे पहले हमको मिला लॉग, तो लॉग ऑफ दुनियादारी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन दुनियादारी, दुनियादारी ये पूरी है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो अंदर में चीज लिखी हुई है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, भाई ये एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये जो रूट ओवर समथिंग लिखा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट ओवर समथिंग, है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स, और अंदर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का कांस्टेंट है उसका 0, तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये लिखा हुआ x अपॉन ये दुनियादारी प्लस 1। यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ये आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 लिखा है तो ये जाकर के इधर इंटू होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा x तो वो यहाँ पे आ गया। और फिर उसको ध्यान से देखें कि तो जो न्यूमरेटर में यहाँ क्रिएट हुआ वो पहले से यहाँ डिनोमिनेटर में क्रिएट हो चुका है, सेम चीज है, तो वो और वो कट गया, बस बच गया ये चीज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया तो बताना भाई, नहीं समझ में आया तो जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन सेम है, बस मैं क्या करना है वो आपको पता है, फंक्शन दूसरा लिख रहा हूँ। log of a plus b sin x divided by a minus b sin x, log a plus b sin x, log a minus b sin x। इसको रफ कर रहा हूं मैं, करो भाई इसको। डिफरेंशिएशन बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है दुनिया में। जैसे ये एनसीईआरटी सब कुछ खत्म हो जाएगा अपना, फिर मैं असाइनमेंट दे दूँ। तो देखो भाई लॉग ऑफ दुनियादारी लिखी हुई है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले मेरी बात ध्यान सुनना, इसको डायरेक्टली वैसे ही मत करने जाना जैसे हम करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसा कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस रहेगा। मेरी बात ध्यान सुनो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको यहाँ पर हम लगा देंगे, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर होता है। अगर तुमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी कुछ पलों में ही, थोड़ी देरों में ही, थोड़ी देर मतलब या तो आज की क्लास में तो अगली क्लास में लॉग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं सारी लॉग की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। लॉग ए बाई बी किसके बराबर होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी के। तो ये जो लॉग दिस बाई दिस लिखा है ये किसके बराबर हो गया, लॉग ए प्लस बी साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ ए माइनस बी साइन एक्स, ऐसा हो गया। ऐसा लिख सकते हैं, अभी डिफरेंशिएट नहीं किए, अभी बस इसी को अरेंज किए, ये प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी ये लगी है कि लॉग ए बाई बी किसके बराबर होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी के, तो वही प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार बात बताओ यहाँ पे, सबसे पहले चले यहाँ पर हमको मिला लॉग, लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग, यानी a प्लस बी साइन एक्स, और उसके बाद ये a प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, a का तो 0 हो जाएगा, b साइन एक्स का करेंगे तो b तो ऐसे रहेगा, साइन का हो जाएगा cos। अरे भाई समझ में आएगी ये बात। माइनस लॉग ऑफ दुनियादारी लिखा है तो 1 अपॉन दुनियादारी, यानी कि a माइनस बी साइन एक्स, ऊपर वाले का करेंगे ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी, साइन का होता है cos, माइनस बी cos x। ये माइनस को प्लस कर सकते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, या कर ही देते हैं। ये प्लस हो गया भाई, मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ जाना, मेरे को नहीं पता नहीं समझोगे तो, वो 2 माइनस आ रहे हैं उसकी वजह से एक प्लस हो गया, समझ जाना यार। तो ये क्या लिखा हुआ a प्लस बी साइन एक्स, ये लिखा है a माइनस बी साइन एक्स, दोनों को क्या करते हैं, अच्छा उससे पहले क्या करो, देखो b cos x क्या एलसीएम ले सकते हैं ना, सॉरी कॉमन ले सकते हैं,
दोनों जगह आ रहा है बी कॉस एक्स, यहाँ पर भी बी कॉस एक्स है, यहाँ पर भी बी कॉस एक्स है, उसको हमने ले लिया बाहर, तो क्या बच गया, ये बच गया 1/a प्लस बी साइन एक्स प्लस 1/a माइनस बी साइन एक्स। दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है बी कॉस एक्स, एलसीएम ले लेते हैं a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी माइनस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, a माइनस बी साइन एक्स, तो ऊपर क्या आएगा देखो, a माइनस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी साइन एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स कैंसिल, ये सिर्फ 2a बचेगा, तो ये हो गया b cos x, ऊपर में बच रहा है 2a और नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ये b cos x को उधर पटक दो, वही आंसर है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2ab cos x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। दिस इज द आंसर, नोट कर लो। नहीं समझ में आया थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले, फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सर इसको क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उल्लू के पट्टे, गुस्सा तो इतना आ रहा है। क्वेश्चन रूल से कैसे, देख क्वेश्चन रूल से कैसे बोल रहा है, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो दो बातें हो सकती है, तू सामने होता तो क्लियर करते, लेकिन सामने नहीं है। हो सकता है तू ये बोल रहा है कि लॉग को पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, लॉग क्या होता है 1 अपॉन समथिंग, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन रूल लगाएगा। अगर तू ये बोल रहा है तो तू सही बोल रहा है, लेकिन फिर वो सही जरूर बोल रहा है, लेकिन वो मजदूर वाला मेथड हो गया, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर तू डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाने की बात कर रहा है तो बात मत कर मेरे से। सर पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वो जो अंदर लिखा हुआ है उसको बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। देखना कितना इजी हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया ये, बहुत ज्यादा इजी। ये समझाने के लिए मैं इतने स्टेप लिखा, इतने लिखता ही नहीं मैं, 3-4 स्टेप में खत्म हो जाता है। सुरेश अग्रवाल जी पूछ रहे सर सेकंड स्टेप में प्लस की जगह माइनस होगा शायद। देख मेरे भाई, यहाँ पे एक माइनस था पहले से, और उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट किया तो एक माइनस और क्रिएट हुआ, तो 2 माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। एक माइनस पहले से था और उसके बाद ये इसको डिफरेंशिएट करेगा तो लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, और ऊपर वाली चीज को डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, ये a तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। फिर माइनस b sin x, sin x का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x, तो sin का हमने लिख दिया cos, और ये जो माइनस था यहाँ पे 2 माइनस आ जाएंगे यार, उससे एक प्लस हो जाएगा, समझ रहे ना, एक ये माइनस और एक ये माइनस, वो 2 माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। बताया था मोस्ट, नहीं समझ में आया तो देख लेना भाई, ठीक है, नोट कर लियो, आगे बढ़ते। नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छी बात। लॉग रूट ओवर 1 प्लस साइन, आओ भाई कोचिंग आओ, मैं तो यही सलाह दूंगा, थोड़ा कोचिंग आओ, बातचीत करोगे तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, पता चले ना कहाँ क्या है तुम्हारी पोजीशन, और उससे और बेटर हो पाएंगे फिर अपने। कोर्स में बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा जल्दी मतलब, और वो भी मतलब क्या बोलूं, कोई भी टीचर इतना क्वेश्चन नहीं कराता होगा जितने मैं कराऊंगा, इतने क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद भी कुछ जल्दी कंप्लीट कर देंगे। मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी स्कूल में कहीं भी मतलब पूर्वा के अंदर तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, कोई भी इतने क्वेश्चन नहीं कराएगा जितने मैं कराऊंगा, स्पेशली कैलकुलस के अंदर, आगे भी और स्पेशली कैलकुलस, और कोर्स हम करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो ये लिखा हुआ भाई, क्या कर सकते हैं इसका, कोई बता सकता है, बताओ। लॉग ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन 1 माइनस, देखो मैं बताता हूँ, इसमें फिर से वही मजदूर वाला काम मत करने लग जाना, ठीक है। जैसे कि क्या मैं बताऊं, हाँ बता दो। फिर इसका मतलब हम लोग रूट को हाफ लिख सकते हैं, और लॉग का प्रॉपर्टी से हम लोग हाफ को आगे लेके आ जाएंगे, और फिर अंदर जैसे सॉल्व करते थे a माइनस बी, a अपॉन बी को a माइनस बी ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसे ही करने वाले हैं। इसमें क्या करना है, ध्यान सुनो, इसमें भी ना लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, उसको लगाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो तुमको ये पता होना चाहिए कि लॉग के सामने अगर कोई नंबर लिखा है, मान लो a, और उसके पावर में है x, तो वो पावर क्या होती है, सामने यानी x log a बन जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कैसे लगेगी ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, लॉग रूट ओवर 1 प्लस साइन 1 माइनस लिखा है,
ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स पूरे की पावर में क्या हो जाएगा 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 2 ही तो होता है, पावर आ जाएगी सामने, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन। ऐसा हो गया, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब जो पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाए थे वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अरे हिमांशु कहाँ लेफ्ट कर जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए थे पिछले बार, लॉग ए बाई बी किसके बराबर होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर। तो वो प्रॉपर्टी अब लगा देंगे। 1/2 को ऐसे ही रहने दो, 1/2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अभी तक डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ हम क्या कर रहे थे, लॉग को सिंप्लीफाई किए, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के। ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होगा, लॉग ऑफ समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग, यानी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और उसके बाद 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कॉस एक्स, फिर माइनस 1 अपॉन समथिंग का ये हो जाएगा, उसके बाद 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा ही, साइन का होता है कॉस, तो यहाँ जाएगा माइनस। अगेन यहाँ पर सेम चीज क्रिएट होगी, माइनस माइनस की वजह से यहाँ प्लस होने वाला है, कॉस एक्स आ जाएगा बाहर, ये लिखा होगा 1/2। इस बार स्टेप लिख दे रहा हूँ, नहीं तो रो देंगे बच्चे। यहाँ प्लस आ गया, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। एलसीएम ले सकते हैं, cos x को बाहर निकालो, प्रॉपर्टी मिटा रहा हूँ, उधर सोल्व कर रहा हूँ। यार तुम प्लीज समझने की कोशिश करना, अगर आज की क्लास तुमको ये सब बहुत इंटरेस्टिंग अगर नहीं लग रहा है ना, सिर्फ समझ में आ रहा है, तुम लोग बहुत घटे हो, बहुत मतलब गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा लगना जरूरी है, और वो लगना चाहिए। अगर वो नहीं लग रहा मतलब फिर कहीं ना कहीं कमी है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, खासकर ये सब क्वेश्चन। सिर्फ समझ में आना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो 1/2 यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, डायरेक्ट कर दूं तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एलसीएम ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कॉस के साथ में ये एक काम करते हैं, कॉस को ले लेते बाहर, कॉस को मैंने ले लिया बाहर, एक स्टेप और लिखना ही पड़ेगा। कॉस को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस साइन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन। बात आ रही समझ में, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2। अब एलसीएम ले लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्रिएट होगा यहाँ पर, और ऊपर जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स। तो माइनस और ये प्लस कैंसिल, ऊपर में यहाँ 2 क्रिएट हो रहा है, ये लिखा है cos x डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर, नीचे लिखा है cos स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, cos से ही इसका स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय cos यानी कि sec x। दिस इज द आंसर। कितने शूरवीर थे जिसको बना, अरे वाह, ख्याति अग्रवाल जी ने बना दिया था, और किस शूरवीर ने बना दिया था, कौन कौन शूरवीर इसको बना दिए थे भाई। अरे देवदत्ता जी कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या बात है, अनादि जी ने बना दिया था, लवनिका जी ने बना दिया था, बहुत बढ़िया, क्या बात, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगा यार, अच्छी चीजें हैं सब। और इस टाइप के और क्वेश्चंस को होमवर्क में दूंगा, और वो सब तुमसे अगर खुद से बनने लग जाएंगे तब पता चलेगा द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। दिव्यांशु जी वेरी गुड। और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अगला। अनुराग अग्रवाल जी से भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अनुराग वाला क्वेश्चन मैं बता दूंगा ना भाई, जो तू इतने दिन से पूछ रहा है लैम्डा वाला, व्हाट्सएप पे बताना, मैं घर पे उसको सॉल्व करूंगा, कॉपी में तेरे को फोटो भेज दूंगा। अच्छा उससे भी अच्छा पता है क्या रहता है, मेरी बात सुना करो तुम लोग, देखो देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, तुमने मेरी बात सुना, अगर अच्छा लगे तो ये मेथड कर लेना, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, जैसे दिव्यांशु को वो 2 क्वेश्चन डाउट है, आप मेरे से पूछो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट उससे अच्छा क्या हो सकता है पता है, उस क्वेश्चन की फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में जिस भी बच्चे को वो बनता होगा ना, तो वो अपना टाइम निकाल कर उसको सॉल्व करके भेज देगा ग्रुप। तो उससे क्या होगा, उस बंदे की भी प्रैक्टिस हो गई जो उसको सॉल्व कर रहा है, और जिसका डाउट था वो डाउट भी क्लियर हो गया। तो आपस में जो आप डाउट क्लियर करोगे ना, इससे बहुत ही अच्छा होगा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम सबके लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है। और किसी से नहीं बनेगा तो फिर मैं बता ही दूंगा। तो अपने जो डाउट होते हैं ना, कोशिश क्या करोगे उसको ग्रुप में डालने, जिस बच्चे को आता होगा वो ग्रुप में आपका डाउट क्लियर कर देगा, या खुद सॉल्व करके भेज देगा, या जैसे भी आपस में डाउट क्लियर करो, वो सबसे बेस्ट है। अगले सवाल में आते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू
ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है अगला। इफ y इज इक्वल्स टू x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस होल के पावर में लिखा है n, पूरे के पावर में n, एंड प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू dy by dx है ny अपॉन ny अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये प्रूफ करना है इसको। इसको मिटा रहा हूं। डाउट्स को ग्रुप में डाला करो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। हाँ, नोट्स में कोई डाउट है कि सिंगल वर्ड का डाउट है तो वो आप मेरे से ही पूछ सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। बट पूरा अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो उसको ग्रुप में डालो, किसी बच्चे को आता होगा वो सॉल्व करके उसको भेज देगा। और जैसे ही कोई डाउट आता है और आपको वो बनता है तो उसको सॉल्व करके ग्रुप में जरूर भेजो। सिर्फ सामने वाले का फायदा नहीं हो रहा, तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो रही है इसमें। ठीक है भाई, ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को। सब आ जाइए इधर। सर हमारे कॉम्पिटिटिव वाले ग्रुप में हम लोग ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अनादि बता रहे हैं कि हर जगह ऐसा ही होता है, ऐसा ही किया करो। सर अलजेब्रा से ज्यादा वहां से कैलकुलस। वेरी गुड सर। नहीं ठीक है, ऐसा ही किया करो भाई अपने ग्रुप में भी। तो क्या लिखा है, इफ y इज इक्वल टू दुनियादारी, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू ये सब। देखो भाई क्या प्रूफ करना है, dy by dx वो दुनियादारी के बराबर y ये दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू। अब इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना सर। क्या लिखा हुआ है, समथिंग पूरी दुनियादारी की पावर में n। चेन रूल अगर लगाएंगे हम तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, ब्रैकेट मिल रहा है। ब्रैकेट के पावर में क्या लिखा है, n। तो सबसे पहले उस पावर का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आ जाएगी सामने, n आ गया सामने, और ये जो लिखा हुआ है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे की पावर में हो जाएगा n माइनस वन। पावर में कम हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाना सारी चीजें। अब ये अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, रूट ओवर समथिंग लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2। भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, dy by dx किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू n x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में n माइनस वन। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लोगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये इधर चले जाएगा, क्या बनेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो उसका मेन स्टेप, मेन सबसे ज्यादा मेन स्टेप जो है इस सवाल का वो आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो ध्यान समझना मेरी बात। क्या लिखा है यहाँ पर, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है, ये यहाँ पे भी सेम चीज, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पावर में कुछ नहीं है, मतलब पावर में 1 है, और यहाँ पर पावर में क्या है, n माइनस वन। तो यहाँ पे पावर में n माइनस वन, यहाँ पे इसी चीज की पावर में 1। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर में n माइनस वन प्लस वन, यही हो जाएगा ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा चल रहा है। अब ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n बचेगा, डायरेक्ट काट दे रहा हूँ इस पूरे की पावर में n। तो बस ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि ये जो चीज लिखी हुई है यही चीज किसके बराबर थी, y के बराबर। x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, यही तो y के बराबर है। तो बस इसकी जगह y लिख दो, वही प्रूफ करना है। dy by dx इक्वल्स टू n y डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर रीजन दे सकते हो ना, ये y के बराबर है, इसमें y की वैल्यू भी क्या है, जो भी है लिख देना, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर n। ठीक है, हैंस प्रूफ नोट करो जल्दी। सर लास्ट सेकंड स्टेप में n माइनस वन होगा पावर में, तब वो y होगा ना। एक पावर में यहाँ पे n माइनस वन है, और यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है x प्लस रूट ओवर ये दुनियादारी। तो इसकी पावर में n माइनस वन और इसी चीज की पावर में 1, और दोनों चीज मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी ना, ऐड हो जाती है। तो यहाँ n माइनस वन और यहाँ से पावर आएगी 1, तो 1 और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा।
सर बट अगर n है तो वो y के इक्वल्स कैसे होगा? अगर y y के की इक्वल करना है तो y क्या है? x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n ही तो है। ये सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई, नोट कर लो इसको जल्दी से। हिमांशु गायब हुआ है, कोई गायब हुआ है? कोई तो गायब हुआ है आज। कौन गायब हुआ है भाई क्लास में? हिमांशु है क्या? हिमांशु ही गायब हुआ है। रोहित, हिमांशु कहाँ चला गया मेरे भाई? पता कर उसका, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर रहा है। और बीच बीच में आने लग जाओ भाई सेंटर। और जो लोग घर से ठीक से पढ़ ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रोहित की बात कर रहा हूँ, रोहित बहुत दूर रहता है यहाँ से। जैसे अनुराग है, वो भी बहुत दूर रहता है। बच्चों, अगर तुम लोग घर से ठीक से सारी चीजें समझ आ रही है ना, तो फिर सेंटर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, घर से सब कुछ समझो, हम कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, जरूरत जब हो ना, जैसे कि हफ्ते में एक बार आ गए, जब भी आपका मन करे तब आप आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबनी का जिला बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी लोग आने लग जाओ जो आ सकता है, आओगे तभी बात बनेगी। अगला सवाल है, इफ y is equals to root over 1 minus x upon 1 plus x, prove that one minus x square dy by dx plus y equal to 0. Plus y equal to 0. इसको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी प्रूफ करना है कुछ, तो अब दिमाग लगाते हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं लाइन लिख नहीं रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग लिख लेना। तो ये dy बाय dx किसके बराबर होगा? अच्छा, पहले क्या किया जाए यार, चल ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। या इसको एक स्टेप और लिखना चाहो ना तो ऐसा लिख सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, लिख लो। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस पूरे की पावर में 1/2 है ना, रूट का मतलब यही होता है। ठीक है भाई, तो इसको करते हैं अपन सॉल्व। कैसे करेंगे, देखो पावर को ले आएंगे सामने। देखो दूसरा तरीका भी है इसमें, हिमांशु का नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका भी है। ये तरीका क्या है कि जैसे तुम लोग जाओगे, सबसे पहले रूट दिखाई दे रहा है तुमको, ठीक है, तो इसको 1/2 रूट एक्स लिख सकते हो इसका डिफरेंशियल, उसके बाद इसका करने लग जाओ। वो भी तरीका सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, इसको रूट को लिख दिया पावर में 1/2, पहले पावर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पावर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर को ले आओ सामने, 1/2 ले आए सामने, ये लिखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, पावर में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, है ना, पावर यही तो होता है। अब वो कितना हो जाता है, माइनस का 1/2, ऐसा हो जाएगा। भाई बात आ रही समझ में? और उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, जो अंदर वाली चीज है, अंदर वाली चीज क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही बात? पहले पावर 1/2 थी, उसका डिफरेंशिएशन किए, पावर आ गई सामने, जो भी लिखा है उसमें 1/2 माइनस 1 कर देंगे, 1/2 माइनस 1 करने पे ये आएगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है इस चीज का। तो देखो इसको करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, पावर में वो माइनस 1/2, इसको ऐसा कर दे रहा हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, उससे क्या होगा, ये पावर है ना वो प्लस में हो गई, माइनस में थी ना ये, माइनस 1/2। dy by dx लिखेंगे अबे LHS। यार एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। हाँ, यहाँ पर भी dy by dx आएगा, सॉरी, यहाँ पे भी dy by dx आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पर। क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा -1, फिर बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। भाई सही तो करो ना, कहीं गड़बड़ हो तो बताओ।
dy by dx इक्वल्स टू 1/2, ये लिखा है 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पावर में 1/2, ये वाली चीज क्रिएट हो जाएगी अपना 1 प्लस एक्स, और ये माइनस लगा तो -1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये +1 और -1 कैंसल, dy by dx क्रिएट हो रहा है 1/2 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर में 1/2, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ना 2 और 2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तुम लोगों को नहीं लग रहा? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। सही है। अच्छा ये -x-1 होगा ना भाई, वही शुरू में बताया भी नहीं है, -1 इंटू हो रहा है इसमें, ठीक है भाई, -1 -x होगा ना ये, यस सर। तो अभी बता रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये x से x कैंसिल होगा, प्लस x और माइनस x कैंसिल होगा, ये -2 क्रिएट होगा बस यहाँ पे आएगा -2, और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक माइनस है यहाँ पर। आगे इधर करता हूँ, यहाँ तक नोट कर लो यार, इसको ऊपर से फिर मैं मिटा के करूँगा, यहाँ तक पूरा नोट कर लो, उसके बाद आगे करूँगा। एक स्टेप लिख देता हूँ, dy by dx क्या आ रहा है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर में 1/2, और ये लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। तो मैं क्वेश्चन तो मिटाऊंगा नहीं, प्रूफ वाली चीज चाहिए, उससे नीचे की चीजें मिटा रहा हूँ, ये 2 स्टेप मिटा रहा हूँ, उसके बाद करते हैं सॉल्व। और उसके बाद क्या करने वाले थोड़ा ध्यान से देखना भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा होगा सबको, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में सर 1 प्लस एक्स होगा ना? क्यों क्यों क्यों? सर क्योंकि रूट में ना 1 प्लस एक्स को। अरे ये रूट पे ना भाई, यहाँ पर तो स्क्वायर लिखा है। हाँ यस सर। देख भाई अब क्या करना है अपने को, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड ना मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्रूफ जो करना है उसमें dy by dx के साथ में इनटू में क्या चाहिए तेरे को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू कर देंगे तो ये हमारा क्रिएट होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx, ठीक है। और यहाँ वाली दुनियादारी देखते हैं क्या बनेगी, यहाँ वाली दुनियादारी को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये माइनस क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स अपॉन में ये लिखा है 1 माइनस एक्स पूरे की पावर में लिखा है 1/2, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर में 2, और ऊपर में हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आएगा नहीं आया सबको? इसके बाद इस स्टेप को मिटा रहा हूँ मैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx दैट इज इक्वल्स टू, अब इधर देखते हैं, इधर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, जो चीजें कट रही होंगी ना वो सबको कैंसिल करते जाएंगे। ये लिखा है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिख देगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस तो ऐसे ही रहा,
ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, तो 1 प्लस एक्स की पावर में 1/2, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स इस पूरे की पावर में 1/2, ठीक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और नीचे लिखा हुआ अपने पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो जो चीजें कैंसिल होंगी उसको कैंसिल कर देंगे। 1 प्लस एक्स से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद ये देखो क्या लिखा हुआ 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, और ये लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर में 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक तरीके रूट ओवर 1 प्लस एक्स लिखा है ना, तो रूट 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस एक्स को काट के पावर नीचे आ जाएगी। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये इसको काट देगा और पावर 1/2 नीचे आ जाएगी। या जो पावर में 1/2 है ना, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि ये रूट लिखा हुआ है, तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आए। रूट ओवर 1 प्लस एक्स और नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स, तो इसको काट देगा ये, और यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स बच जाएगा। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है 1/2 को यहाँ पे रूट लिख दे रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है रूट ओवर 1 माइनस एक्स, और ऊपर में क्या है 1 माइनस एक्स, तो ये उसको काट देगा, ये इसको काट देगा, और यहाँ पे क्या ग्रेड होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो देखो क्या बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस ये दोनों चीजें, यानी रूट ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ऐसा। और यही चीज y के बराबर है ना, इस पूरे का रूट लिख दो ना, न्यूमरेटर में भी रूट है डिनोमिनेटर में रूट है, पूरे का रूट लिख दो, तो ये y लिखा हुआ इधर के y चले जाएगा, जो प्रूफ करना है वो रूट। ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा प्लस का y इक्वल टू 0, ठीक है, हेंस प्रूफ। नोट करो जल्दी। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से, अगले सवाल में आएंगे इसके बाद। इसके बाद मुझे लग रहा है हाँ बस ये खत्म हो गया, अब इम्प्लिसिट फंक्शन करेंगे अब, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद इनवर्स आएगा, इनवर्स के बाद आएगा लॉग, लॉग के बारे में पूरा पढ़ेंगे, फिर लॉग के डिफरेंशिएशन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पैरामेट्रिक आ जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजें पैरामेट्रिक, और उसके बाद फिर हाइयर ऑर्डर। रब कर देता हूँ इसको, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए ना, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, किसी को नहीं समझ में आया तो बता देना भाई, यहाँ पर ये जो कैंसिल हुआ है ना, यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन घर पे ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सी चीज किससे कैंसिल हुई है घर पे देखोगे सब समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हेडिंग डाल दीजिए। रब कर रहा हूँ इसको। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब पता है भाई तुमको क्या होता है? देखो दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, या तो फंक्शन इम्प्लिसिट होगा या फिर वो एक्सप्लिसिट होगा। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में एक्सप्लिसिट फंक्शन था और उनका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ये एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है देखो, तो एक्सप्लिसिट समझ जाओ तो फिर इम्प्लिसिट अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक्सप्लिट कर सकते हैं ना, नाम से पता चल रहा है होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और अभी हम लोग ये पढ़ने वाले इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारा फंक्शन y और x में है ना, y और x के अंदर हमारा फंक्शन है, तो हम एक साइड में एक वेरिएबल इकट्ठा कर लें, जैसे कि y को कर लिए, और दूसरे साइड में पूरी दुनिया x में हो जाए, sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट x, कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, y एक साइड आ गया और पूरी x की दुनिया एक साइड चले गई, यानी इसको एक्सप्लिट कर लिए हम, एक साइड y और पूरी दुनिया x।
या ऐसा भी कर सकते हो एक साइड एक्स आ जाए उधर पूरी दुनिया वाई चली जाए, है ना, एक्सप्लिट कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सारे एक्सप्लिसिट थे, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे क्या ये होता है, इफ वाई इक्वल्स टू और फिर एक्स की पूरी दुनिया थी उसका डिफरेंशिएट करना होता था। अब लेकिन क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन आएंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें एक्स और वाई को हम अलग अलग नहीं कर सकते, यानी इक्वल्स टू के अलग अलग साइड नहीं कर सकते, वो मिले हुए रहेंगे, इस प्रकार मिले हुए रहेंगे कि हम एक्स वाई को अलग कर ही नहीं सकते। तो उनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा किसका एग्जांपल है, एक्सप्लिसिट का। तो वैसे एक इम्प्लिसिट का देखते हैं कोई फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फंक्शन को क्या बोलोगे, ये इसमें एक्स और वाई को अलग कर सकते हो क्या, हिम्मत है तुम्हारी, एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं, चांस ही नहीं, है ना, क्योंकि साइन के सामने क्या लिखा है, एक्स वाई, और साइन के सामने एक्स वाई लग गया है, अलग अलग नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा साथ में जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किस प्रकार से करते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसको तो नहीं करते अभी इसको नहीं पकड़ते, कोई क्वेश्चन उठाते हैं इजी सा, एक सेकंड रुको। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखिए इसमें, फाइंड डिफरेंशिएशन, ऐसा अबे कौन है, क्वेश्चन यही रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और पहला सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y, इसको करना है डिफरेंशिएट, एक सूर के विरोध, समझ रहे हो। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान समझना भाई, है एक आध क्वेश्चन समझ लिया बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। देखो भाई होता क्या है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर दोनों में, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों में ही ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट हमारे इम्प्लिसिट के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट। अरे क्या है रे, सर क्या इसमें हुआ, तो y को 3y को उस साइड ले जा सकते हैं। हाँ इसमें ले जा सकता है, हाँ इसमें ले जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई वैसा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो सही बोल रहा है तू, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता रहा हूँ, रुक जा, इसमें भी क्या कर सकता है, तो एक्स को एक साथ रख सकता है, वाई को एक साथ रख सकता है, हाँ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी तू वाई इक्वल टू समथिंग नहीं लिख सकता, मेरी बात ध्यान समझना। देखो हो क्या रहा है, किसके रिस्पेक्ट में करने बोला है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोला है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करने बोले ना, तो अगर हम सवाल को ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तभी हम मानेंगे कि वो एक्सप्लिसिट है। क्योंकि अगर हम y को एक साथ कर सकते हैं तब तो सही है, x को एक साथ करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो हमको x का फंक्शन अलग से मिले तो ही वो एक्सप्लिसिट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का अलग से नहीं मिल पाएगा तेरे को, है ना, समझ रहे। y को तो एक साथ ले जा सकता है क्या, y को एक साथ पटक दे और इधर पे फिर x का फंक्शन हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, y को कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब ध्यान समझना मेरी बात, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान समझो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस 2x को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, 2x को जैसे डिफरेंशिएट होता है वैसे कर देंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये लिखा हुआ 3y, 3y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, और 3y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3। लेकिन हम y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर dy by dx क्रिएट होगा। बस इस बात को समझना, बाद में फिर से बताऊंगा इसको। साइन y है, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y होता है, तो cos y कर देंगे, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक dy by dx क्रिएट होगा। जब भी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट तो हम नॉर्मली कर देंगे जैसे करते हैं, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए dy by dx क्रिएट होगा। ये समझ लो कि x को कर रहे थे ना, तब भी dx by dx क्रिएट होता है, लेकिन dx by dx कट गया, ये समझ लो। ऐसे इस तरीके से समझ सकते हो, ऐसा एक्चुअली नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी x को किसके रिस्पेक्ट में की है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी समझ लो कि dx by dx क्रिएट हुआ था और वो कट गया है। लेकिन जब y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx क्रिएट होता है, ठीक है। अभी तक हम ऐसा कर नहीं रहे थे, अभी तक सिर्फ क्या रहता था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता था, तो y का डिफरेंशिएट कर देते थे हम, y का x के रिस्पेक्ट में क्या लिखते थे, dy by dx। लेकिन एक्चुअली क्या होता था, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और y का किए हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए वहां पर dy by dx। भाई ये बात आ रही समझ में। तो बस अब यहाँ से डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy by dx लिखा, तो अब यहाँ से dy by dx को एक साइड पढ़ लो और बाकी दुनिया एक साइड कर दो। तो ये 2 को इधर रहने दो, बाकी सब उधर ले गए, तो ये लिखा है cos y dy by dx माइनस 3 इंटू dy by dx। इस दोनों में से dy by dx को ले लो कॉमन, तो dy by dx अगर कॉमन ले लोगे, ये लिखा है cos y माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से dy by dx आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3।
ठीक है, इसको नोट कर लो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब वही तुम लोग को dy बाई dx का, तो वो याद है। नोट कर लो जल्दी से, और किसी को समस्या हो तो पूछ सकता है। सर तो सर अगर उधर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y रहता तो उसको मतलब जो 3y और sin y को वैसे ही कर देते और 2x में dy बाई x लगाते। टू में लगाते नहीं, क्या लगाते? सर मतलब क्या लगाते? 2 में लगाते ना, 2x में और dy बाई dx लगाते ना। लगाते क्या लगाते? सर dy बाई dx। भाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते? y के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx में dx बाई dy लगाते। लगाते, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे नहीं लगाते, यहीं पे लगाते, लेकिन dx बाई dy लगाते, क्योंकि x को y के रिस्पेक्ट में कर रहे तू। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेगा तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि dy बाई dy क्रिएट होगा, वो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर dx बाई dy क्रिएट होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर dy बाई dx नहीं, dx बाई dy क्रिएट होगा। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल। ax प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू साइन y, वही करना है, सॉरी cos y। सेम काम करना है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू, मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकालनी। इसको मैं ड्रॉप कर दूं। समझ गया होगा विज्ञानी में क्या कहना चाह रहा था। मैं चाह रहा था खुद से तू आंसर दे दे भाई। जब तू खुद बोला y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में मतलब नीचे y आएगा, तो dx बाई dy क्रिएट होगा ना वहां। तो ये है सवाल। सर बोल बोल। सर y के रिस्पेक्ट में करते तब तो फिर वो इम्प्लिसिट नहीं रहता ना, उसको तो लिख। हाँ हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे। ऐसा मतलब इम्प्लिसिट हो, लेकिन करते तो वैसे ही ना डिफरेंशिएशन। जरूरी नहीं है कि y एक साइड लिखा y के हो। रिस्पेक्ट में करके दिखाइए ना। देख इसको करते हैं, ठीक है। ये मान ले, इसको पहले तो देखो, इसको दोनों तरीके से करेंगे। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, और इसी क्वेश्चन को फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो a हो गया। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये नॉर्मली होगा, b तो कांस्टेंट है। y स्क्वायर का क्या होगा, 2y है ना, 2y हो जाएगा। लेकिन फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्यों, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। cos y का क्या होता है, माइनस साइन y। लेकिन फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx को कॉमन निकालना है, इसको इधर ले जाओ, उधर पटक दो। तो ये हो गया 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इक्वल्स टू, ये a उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस a। इन दोनों से dy बाई dx कॉमन निकालो और उधर पटक दो। ये हो जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन y। ऐसा हो जाएगा, ये dy बाई dx आ गया तेरा। अब इसी को हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या तुमको यहाँ पे? कहीं दिखाई दे रहा है कि पता नहीं। इसको नोट कर लो सब पहले तो, या नोट कर लो, उसके बाद इसी को मिटा के यहीं पे करते हैं। सर दिखाई दे रहा है बगल का भी। चल ठीक है, देख डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y की। इस चीज को ध्यान से देखना। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये नॉर्मली डिफरेंशिएट हो जाएगा। ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a ही तो होगा ना। ax का डिफरेंशिएशन a ही आएगा। लेकिन इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्रिएट होगा dx बाई dy। फिर आगे ये by स्क्वायर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, 2by हो जाएगा। अब y को y के रिस्पेक्ट में किया तो dy बाई dy, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, ठीक है। और dy बाई dy लाने की जरूरत नहीं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो यहाँ से बस dx बाई dy को एक साइड पटक दो, तो dx बाई dy की वैल्यू आ जाएगी। dx बाई dy को यही रहने दो और बाकी सब दुनिया उधर पटक दो। तो ये हो जाएगा माइनस 2by माइनस साइन y होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा तेरा dx बाई dy। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? डाउट तो नहीं है स्कूल वीरों? इम्प्लिसिट मतलब अब पूछ रहा है। अबे भाई बताया तो, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्लिट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट मतलब उनको तो अलग अलग चक करके भी नहीं कर सकता है।
अगला सवाल, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx निकालना है। या फिर इसको ये मत लिखो, ये क्वेश्चन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की जगह ये लिखो फाइंड dy बाय dx। इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा ही आएगा, क्या लिखा होगा, फाइंड dy बाय dx। इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो भाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx निकालना है। तो इसको थोड़ा ध्यान समझना, क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पे लगेगा इसका प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, बहुत ध्यान समझना इस चीज को। ऐसा समझ लो, क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक्स वाई लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। फिर प्लस, अब वाई एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन। फिर प्लस, अब वन लिखने की जरूरत तो नहीं ना भाई, समझ रहे हो ना। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy बाय dy इक्वल्स टू tan का डिफरेंशिएशन लिखवा चुका हूं भाई, क्या होता है sec स्क्वायर x, और फिर y आ रहा है, y का मतलब dy बाय dy। अब dy बाय dx जहां जहां आ रहा है वहां से कॉमन निकाल लो, बाकी दुनिया एक से प्रोडक्ट टू बाहर बन जाए। यहाँ पर सिर्फ y लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाय dx अपने कॉमन लेना है, उसको इधर ले आओ। तो ये लिखा देखो x dy बाय dx, जहां जहां dy बाय dx उसको एक साइड ले लेंगे। ये लिखा 2y बाय dy बाय dx, ये लिखा हुआ है प्लस dy बाय dx, तो उसको ले आए इधर। बाकी सारी चीजों को उधर पटक देंगे। क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स, ये वाई था, उधर जाके हो जाएगा माइनस का वाई। भाई जिसको भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना क्लास में, नेक्स्ट क्लास से यहाँ आ जाना, इस पूरी दुनियादारी में से कॉमन निकालो, डी वाई बाई डी एक्स बच गया, एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y प्लस 1। नोट कर लो। जल्दी से नोट करो, अगला सवाल। सर बोल बे, सर एक डरा बार देता है। फिर से बता दो ना। हाँ भाई देख, अबे ईयर को ये लगा हुआ है, देख भाई ब्लूटूथ लगा हुआ है, तुम लोग ना एकदम माइक को पास में ले जाके बोलते हो, समझ जाता हूँ मैं। इस दिन हार्ट वार्ट फेल हो गया तो फिर हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फ्रूट्स लेकर के आओगे सर, फ्रूट्स लेकर के आए हैं आप, हॉस्पिटल में एडमिट है ना, अस्पताल में जाते मिलने तो लेके जाते ना भाई, कुछ हेल्दी चीजें लेके जाते। तो बात ऐसी है, धीरे बोला करो भाई, हार्ट वार्ट फेल हो सकता है, ऐसा नहीं है मतलब, ठीक है। यंग एज में भी हार्ट अटैक आते हैं आजकल। तो बात ऐसी है, कौन सा सेकंड स्टेप बोल रहे थे तुम, ये वाला कि ये वाला बोला भाई। सेकंड सेकंड बोर्ड का सेकंड सर। देख भाई, देख देख देख, अब यार ऊपर से क्वेश्चन भी मिट गया। देख एक्स डी वाई बाई डी एक्स था, अबे ये सेकंड स्टेप में तो क्या किया हूँ, बस मैं ये डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां है ना उसको एक साइड लेकर के आया। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ तो है यहाँ, तो यही बोल रहा है शायद, ये डी वाई बाई डी एक्स जब इधर आएगा ना, देखो ये पॉजिटिव में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली चीज पॉजिटिव रहेगी, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा और उसकी वजह से यहाँ पे, ऊपर वाला भी नेगेटिव होगा, y into 1 जो है। क्यों, सर क्वेश्चन में देखिए, देख रहा हूँ। क्वेश्चन तो यही तो था, एक्स वाई था और फिर प्लस वाई स्क्वायर था, तो क्यों होगा भाई, प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव ही लगता है बीच में। एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल तो लगा रहे थे, एक्स वाई का डिफरेंस वाई को छोड़े, फिर एक्स का डिफरेंस। सही है भाई, ये सही है, नोट कर लो इसको जल्दी से, और हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, शुरू में हो जाओ शुरू। इसको मिटा रहा हूं ना,
हो गया होगा, 2 स्टेप तुम बताइए। ध्यान से समझना, इसको कैसे करेंगे, पता नहीं कितने बच्चे सुन रहे हैं। अरे भाई जिसको 1% भी प्रॉब्लम होती है ना, नेक्स्ट क्लास में जरूर आ जाना, यहाँ पे पढ़ेंगे, मस्त माहौल जमाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन स्क्वायर वाई लिखा है, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ध्यान समझना। सबसे पहले ये स्क्वायर फंक्शन दिखाई दे रहा है हमको, है ना, साइन फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर। तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आ गई सामने और एक पावर कम, देखिए साइन वाई, और फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy by dx। छोर विरोध समझ जाओ कैसे हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस, साथ में रहना मेरे बिल्कुल, अभी समझते रहो, बाद में कर लेना नोट। क्या लिखा है, cos xy, तो क्या करेंगे, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन, cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे लगा दे रहा हूं मैं माइनस साइन xy। उसके बाद ये xy का डिफरेंशिएशन, जहां पर लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहले x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन साथ में dy by dx आएगा, फिर प्लस, अब y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसकी जगह पे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू k लिखा है, k का मतलब कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसको देखो कैसे होगा भी, ये ध्यान से ये समझो, देखो क्या लिखा है, 2 sin y cos y, ये sin 2y का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तुमको, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin 2y, और ये क्या लिखा है, dy by dx माइनस sin xy। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों में, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ। ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये लिखी हुई है x sin xy dy by dx, ये चीज इससे इंटू होगी तो माइनस y sin xy इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब dy by dx कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बाकी सबको पटक देंगे। dy by dx अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्रिएट होगा sin 2y माइनस x sin xy, dy by dx आ गया, बाकी दुनिया से पटक दो, y sin xy, और क्या बच रहा है, बस और कुछ बचेगा ही नहीं, बाकी सब उधर पटक दो, नीचे हो गया। तो dy by dx इक्वल्स टू, सबको ले जाते हैं नीचे, y sin xy होल डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस x sin xy, ठीक है। तो ये आंसर नोट कर लो, y sin xy sin 2y माइनस sin, वैसे ही है, नोट कर लीजिए। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आयुष कैवर्त जी इंटरेक्ट नहीं करते हो आप, ईशान्य देव धंजल मैसेज ही नहीं आता, अनवी खेतान पता ही नहीं कहाँ है, अनिकेत, अंश पानीकर, अंश राव, हेमंत, इवन ईशान कुर्नल, और बताता हूँ, रोहित कुमार, शमी पॉल, यशवर्धन शर्मा, भाई आपके मैसेज ही नहीं आते कभी। ईशान कुर्नल जी को आ रहा है, मैं तो पहले भी बोला था, हाँ ठीक है भाई, अंश पानीकर को तो आ रहा है, अनिकेत जी को भी आ रहा है। अनिकेत और शमी कॉल डीपीएस वाले सुन लो, तुम लोग एनटीपीसी वाले, ईशानदीप धंजल, तुम लोग यहाँ पर आकर के अटेंड कर सकते हो, मैं करता हूँ सर मैसेज, मेरे भाई यहाँ पे किया कर जहाँ पे अभी कर रहे हैं। धंजल, अनिकेत और शमी, तुम लोग सुनो मेरी बात, तुम लोग यहाँ पर आके क्लास अटेंड करो, अब नेक्स्ट क्लास से यहाँ आ जाना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, तुम तीनों जरूर आओगे। सर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बोल भाई। सर मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया सर भिलाई। तो कैसे करेगा अब? सर तो ऑनलाइन ही कर पाऊंगा सर, कि जाना पड़ेगा मेरे को भिलाई में, भिलाई में हुआ अभी। अभी भिलाई में ही है? यस सर। कौन से स्कूल में एडमिशन लिया? सर स्कूल अभी वही रखा हूँ, अभी पूरा ऑनलाइन चल ही रहा है, अगर कुछ ऑफलाइन होगा तो वहाँ आ जाऊंगा। वही मतलब कौन सा वही? सर डीपीएस बालको। अच्छा अच्छा, तो ठीक है भाई, ठीक है, तो ऑनलाइन करना, लेकिन ऑनलाइन करते रहे, ठीक है, अच्छे से करना। यस सर। कोई समझ में नहीं आए कोई बात तो बताना, भिलाई में किसी चीज की तकलीफ हो तो याद करना, भिलाई में अपना नाम चलता है। ओके सर।
हाँ तो सर इसमें गुंडागर्दी फर्स्ट वाला स्टेप में काम। डाउट था। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ। लवनिका जी बोल रही सर मैं भी आ जाऊँ, बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसर्न लेटर यहाँ से जरूर ले लेना, उसको साइन करवा लेना, उसके बाद आ जाना। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में आना है ना तो एक काम करना, कंसर्न लेटर ले जाओ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हाँ तो अब बता भाई क्या बोल रहा था अनुराग। तो यहाँ साइन स्क्वायर वाई था, उसको हम लोग साइन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो कॉस वाई आना चाहिए था, तो यहाँ साइन वाई क्यों लिखा है? देख देख क्या होता है, अगर साइन एक्स का तेरे को होल स्क्वायर लिखना है ऐसा, अगर मान लिया ऐसा लिखा होता तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करता तू? सबसे पहले स्क्वायर का करता ना, पावर सामने आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, ऐसा ही करते। यस सर। लेकिन लेकिन यहाँ पर ना साइन का स्क्वायर हमेशा कहाँ लिखते हैं हम, इस चीज को ऐसे नहीं डिनोट करते हम कभी भी, साइन का स्क्वायर ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। हम ये जो स्क्वायर होता है ना, ये पावर में 2 ये लिखते हैं हम यहाँ पर, है ना, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखते हैं। तो ये जो पावर में यहाँ पे स्क्वायर है एक्चुअली ये होल का स्क्वायर है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होल का करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लिखते, यहाँ पर इसे लिखेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर दिखाई देगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर अगर करना है फंक्शन का तो वो इस नंबर से पहले स्क्वायर होता है ऐसे, ठीक है, ये तो देखा होगा आपने। तो उस वजह से यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर वाई लिखा है तो सबसे पहले तो इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी पावर आ जाएगी 2 सामने, साइन वाई एज इट इज, समझ रहे हैं, पावर आ गई सामने और पावर एक कम हो गई, ये एज इट इज। उसके बाद साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस, यस उसके बाद ये 2 साइन, हाँ 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2 वाई बनेगा, ऐसा हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा मैंने तो सर बोलिए भाई साहब। सर cos x y का एक बार डिफरेंशिएशन बताइए एक बार भाई cos x y का डिफरेंशिएशन कहाँ है? टॉप में। हाँ मतलब यही ना, यहाँ पे हो गया। देख मेरे भाई ऐसा है, हाँ cos x y का डिफरेंशिएशन चलेंगे। सबसे पहले तो क्या मिलेगा, cos का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन x y लगा दिए। अब ये जो x y का करना है, x y का लगाएंगे ना, चेन रूल लग रहा है, x y का करना पड़ेगा। अब x y का करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा तुझे। प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो x एज इट इज dy by dx, भाई बात आ रही समझ में, प्लस अब y एज इट इज तो x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन वही होता है। कैसे पूछ देते यार आदि जी। आगे भाई समझ में आ रही, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन पूछा करो ना। अरे हाँ भाई म्यूजिक, कई लोगों की तो मतलब आवाज ऐसे म्यूजिक चल रहा होगा ये। अबे कौन माइक ऑन करता है भाई, मतलब टीचर की जान की तो परवाह है ही नहीं तुमको। हो सकता है अगली क्लास में मैं ना हूं, मेरी खबर आ जाए। सर y का डिफरेंशिएशन y होता है। तो अगले सवाल में आते हैं, लिखा हुआ है इफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अच्छा लेकिन ये इनवर्स वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, छोड़ो करेंगे। इनवर्स अभी पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन याद दिलाना बाद में करेंगे। याद दिला देना कि एक इम्प्लिसिट का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इनवर्स हमने पढ़ा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखना, इसमें प्रूफ करना है। इफ x रूट ओवर 1 प्लस y रूट ओवर 1 प्लस x इक्वल टू 0, प्रूव दैट। तेरा भी बनाना पड़ेगा एक वीडियो पिंजानी, -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ मेरे भाई, हाँ हाँ ठीक है। x का जैसे डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, अबे x है क्या, x किसको बोलते हैं दुनिया में, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करेगा क्या? x है एक वेरिएबल, तो जब y वेरिएबल होगा तो y का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन भी 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन y और x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। चल सारी चीजें बताऊंगा, पर इसको सारे को मिटा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं तेरे को क्लियर कर दूं। सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा डायरेक्ट फंक्शन में। कैलकुलस की पूरी शुरुआत में डिफरेंशिएशन कहां से, किसका करते हैं डिफरेंशिएशन, फंक्शन का करते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, दो चीजों के बीच की रिश्तेदारी, जिनके बीच में एक ऐसी एकदम पर्टिकुलर डिफाइंड रिश्तेदारी होती है। जैसे कि x हो गया और y हो गया, मान ले लिखा है x इक्वल्स टू साइन y, तो इनमें रिश्तेदारी क्या है कि भाई y की कुछ कुछ वैल्यू तू पुट करते जाएगा तो x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज तेरे को मिलती जाएगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर होता क्या है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और जनरली जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x, ठीक है। जनरली जब भी हमको क्या लिखा हो y इक्वल टू f ऑफ x लिखा हो, यानी y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, मान लो ये लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या x की तो वैल्यू कुछ भी डालते जाएगा तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू मिलती जाएगी, ये एक फंक्शन है, समझ में आई बात। अब इसमें x की वैल्यू तो कुछ भी डाल सकता है, तो यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई भी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर y क्या होता है, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, यानी x की वैल्यू तो जो डालेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग तेरे को y मिलेगी, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल x और y जनरली हमारे वेरिएबल होते हैं फंक्शंस। x और y ही क्यों लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस हमने डिफाइन कर रखी है, भाई बात आ रही समझ में, तो इसलिए हम जनरली क्या लेते हैं, x और y। तो अब इसमें तेरा सवाल क्या था, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को मैं एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, मान ले ऐसा लिख दूं x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7, तो अगर क्वेश्चन में इसको डिफरेंशिएट करने कह दे तो क्या तो इसको मना कर देगा, नहीं भाई इसको तो नहीं करूंगा मैं डिफरेंशिएट, चाहे x के रिस्पेक्ट में बोले चाहे y के रिस्पेक्ट में बोले, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इसको क्या हम नहीं करेंगे, इसको भी कर देंगे डिफरेंशिएट। इसमें क्या हो गया, ये वाली चीज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, अब इसमें y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x क्या हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं ना। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसका डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएशन तो इसका भी हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और डिफरेंशिएशन जब करेंगे समथिंग की पावर x, जैसे तू बोला कि y का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्या, ये पूछा था शायद, तो मेरे भाई मैंने बताया कि भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन, ये बताया था तेरे को, पावर सामने आएगी और एक पावर में कम हो जाएगी, तो साला x की वैल्यू चाहे y हो उसको फर्क नहीं पड़ता, ये है क्या, एक वेरिएबल है, वेरिएबल x भी हो सकता है y भी हो सकता है, पिंजानी भी हो सकता है ना, पिंजानी का भी डिफरेंशिएशन तो करेगा तो 1 ही आएगा, पिंजानी डिफरेंशिएशन कर दे इसका 1 आ जाएगा, समझ में आ रही बात। ये बात है, आज की वीडियो क्वालिटी मस्त, हाँ भाई वीडियो क्वालिटी का ना पता ही नहीं चलता कब अच्छी कब खराब हो जाती है। चलो समझ में आई बात भाई, पिंजानी वैसे तेरा डिफरेंशिएशन 1 नहीं आएगा क्योंकि तू वेरिएबल नहीं है, तू कांस्टेंट है, तेरा डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना, दुनिया में जो चीज कांस्टेंट है ना वो चीज का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो शायद तेरे को समझ में आया होगा, डाउट तेरा समझ में आया होगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि तो भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेगा वो भी 2x ही होगा, बट ये डिपेंड करता है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2x होगा, और इसी को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, लेकिन साथ में dx by dy आ जाएगा। सिमिलरली y के साथ होता है भाई, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तू कर किसके साथ रहा है, अगर y के साथ नहीं कर रहा है, y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये सिर्फ 2y होगा, लेकिन अगर तू x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो 2y होगा, लेकिन साथ में एक dy by dx भी क्रिएट होगा। ठीक है मेरे भाई, शायद समझ गया होगा तुम। कुछ नहीं बोल रहा है, वैसे जेन्युइन डाउट था, ठीक है, मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये तो सोचा कि तो गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत जेन्युइन डाउट था, लेकिन चीजें जो क्या है बेसिक क्लियर नहीं है ना, दिक्कत ये है, मतलब y का डिफरेंशिएशन 1 होगा ये पूछ रहा है भाई, x का 1 हो सकता है, y का क्यों नहीं 1 होगा, x ऐसा क्या तीर मारा है कि उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, y का नहीं होगा, y का भी होगा। तो बच्चे लेफ्ट लेफ्ट कर जाएंगे, सवाल देख लो कितना टाइम हो गया, अभी इतनी टाइम ही हो गया, होमवर्क 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 होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क, और रुको पे एनसीईआरटी से भी होमवर्क ले लो। एनसीईआरटी लिखो, लिख लो एनसीईआरटी पेज नंबर 167, पेज नंबर 167, एग्जांपल नंबर 24, 25, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन 1 से लेकर 7, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8, 1 से 8, उसके बाद आईटीएफ वाला आ जाएगा, और उसके बाद 5.4 तो पहले ही दे चुका था, ये सब नहीं बनेगा तेरे से, पैरामेट्रिक ये भी नहीं बनेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं बनेगा, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही होमवर्क करना, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ इसको भी होमवर्क कर लेना, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में किसी को आना हो तो यहाँ आकर के अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसर्न लेटर पहले साइन करा लो, ज्यादा बेटर रहेगा,
और उसके बाद यहाँ के अटेंड कर लेना। जैसे नेक्स्ट क्लास करनी ना तो कल ये कंसर्न लेटर वाला काम कर लेना। तुम यहाँ से ले जाओ कंसर्न लेटर, उसको अपने घर पे फिलअप करके और उसके बाद जब क्लास अटेंड करने आओगे तब यहाँ सबमिट कर, ठीक है।